बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब सबकी नजरें 14 नवंबर पर टिकी हुई है, जब नतीजों से साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी कुर्सी टूटेगी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के 36 में से 28 मंत्री मैदान में हैं, जिनमें भाजपा के 17 और जदयू के 11 मंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में विभिन्न एग्जिट पोल के आंकड़ों में कौन आगे चल रहे हैं और कौन पीछे चल रहे हैं, इस बारे में हम सब कुछ आज आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो शुरुआत करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले सम्राट चौधरी से, जो मुंगेर जिले की तारापुर सीट से मैदान में है और उनके सामने आरजेडी के अरुण कुमार शाह है, जो जिनसे उनकी कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि तारापुर की जो राजनीति है वह ओबीसी और खासकर कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द घूमती है और सम्राट चौधरी खुद उसी जाति से आते हैं, मगर इस बार समीकरण कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। फिलहाल दोनों लोगों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। और अब हम आते हैं दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सीट लखीसराय पर। इस बार यह सीट हॉट स्पॉट बनी हुई है, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीस उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शुरुआत में विजय सिन्हा साफ बढ़त में दिख रहे थे, मगर अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उस पर हालात ये हो गए हैं कि यह दोनों लोगों के बीच बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ का हर वोट नतीजे बदल सकता है। और अब हम आते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जो बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से आरजेडी ने अपने उम्मीदवार, जिसमें सीनियर लीडर अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और जनसुराज भी शामिल है, जिन्होंने अपने उम्मीदवार उतारकर यहां पर मामला त्रिकोणीय नहीं बल्कि चौकोड़ीय मुकाबला बना दिया है। लेकिन फिलहाल इस रेस में मंगल पांडे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अगर बात की जाए तो यह भोरे सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार यह सीट उनके लिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनके सामने सीपीआई-एमएल के धनंजय कुमार और जनसुराज की प्रीति किन्नर है। ऐसे में बात किया जाए अब बीजेपी के मंत्री प्रेम कुमार के बारे में, तो यह 8 बार गया टाउन सीट से विधायक रहे हैं और अब 9वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इनके सामने कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव और जनसुराज के धीरेन्द्र अग्रवाल हैं। ऐसे में उनकी गाड़ी इस बार भी तेज रफ्तार में है और इस सीट पर वो आगे चल रहे हैं। मधुबनी के झंझारपुर से नीतीश मिश्रा फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह सीट उनके परिवार की सियासी विरासत है और अपने पिता जगन्नाथ मिश्रा की तरह इस बार भी वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ मिश्रा, जो इनके पिता हैं, यह 5 बार इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। इसीलिए यह सीट कहा जाता है कि उन्हें विरासत में मिली है और इस सीट पर उनकी पकड़ अभी भी बरकरार है। और ऐसे में मिश्रा परिवार का दबदबा इस सीट पर कायम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार मुकाबला उनका सीपीआई के राम नारायण यादव से है। लेकिन फिलहाल यह भी रेस में आगे चल रहे हैं। अब हम आते हैं पूर्णिया की धमदाहा सीट से। यहां से खाद्य मंत्री लेसी सिंह मैदान में हैं और उनके सामने जनसुराज के राकेश बंटी यादव और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा है। मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन लेसी सिंह की पकड़ अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। अब आते हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जदयू के इकलौते मुस्लिम विधायक जमा खान, जो चैनपुर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके सामने बसपा के धीरज कुमार सिंह हैं, जिनको यह कड़ी चुनौती दे रहे हैं। यहां पर फाइट दोनों लोगों के बीच बराबर की है। नतीजे 14 नवंबर को क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल दोनों लोगों के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, जो दरभंगा के जाले विधानसभा सीट से चुनाव में है और उनके सामने आरजेडी के ऋषि मिश्रा, जो इस बार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जीवेश मिश्रा ने 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज किया था और इस बार भी माहौल उनके पक्ष में है।
अब आते हैं पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर। यहां पर सड़कों के मंत्री नितिन नवीन दोबारा मैदान में हैं और पिछली बार इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लौ सिन्हा को 39,000 से ज्यादा वोटों से हराया था और अब इनके सामने आरजेडी की रेखा गुप्ता है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े के अनुसार माहौल अभी भी नितिन नवीन के पक्ष में है। अभी भी वो इस सीट से बढ़त बनाए हुए हैं और बाकी मंत्रियां जिनमें मदन सहनी, महेश्वरी हजारी, श्रवण कुमार, संजय सरावगी, सुरेंद्र मेहता और विजय मंडल, इन सभी पर सियासी निगाहें टिकी हुई है और इनकी जो किस्मत है अभी भी ईवीएम में जो है वो बंद है और इसका पता 14 नवंबर को चल जाएगा कि कौन अपनी विधानसभा सीट का किंग बना है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।